Everyone, welcome back to the Gossip Girl. And today we're going to talk about पाकिस्तानी ड्रामास जो कि इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। एंड पाकिस्तानी कंटेंट इंडस्ट्री को पूरी तरीके से इंडिया ने बॉयकॉट कर दिया है। उनके एक्टर्स, यूट्यूब चैनल सभी को इंडिया में बैन कर दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के कुछ न्यूज़ चैनल्स के साथ साथ कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया है, जिस पर पाकिस्तानी ड्रामास एयर होते थे। इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ का इंस्टाग्राम अकाउंट भी इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। एंड कई सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस जिससे पाकिस्तानी ड्रामास प्रोड्यूस किए जाते थे, उनको भी इंडिया में बैन कर दिया गया है, जैसे कि हम टीवी, एयरवाई डिजिटल। एंड विल सी इन दिस वीडियो कि इस सब बैन के बाद क्रॉस बॉर्डर कंटेंट में क्या प्रॉब्लम्स हमें आगे देखने को मिल सकती हैं, एंड इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के ऊपर एंड उनके एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के ऊपर भी। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये सब बैन किया क्यों गया इंडिया में। एज वी ऑन लॉबी कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। इसके बाद इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने कि डिसाइड किया है कि किसी भी तरीके से इंडिया से पाकिस्तान को जो भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल या कल्चरल बेनिफिट मिलता था, उस सभी को इंडिया बंद कर देगा। इसीलिए सबसे पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स को बैन किया गया जो कि पाकिस्तान के थे। इसके बाद पाकिस्तान के कुछ बड़े यूट्यूब चैनल्स को भी बैन कर दिया गया एंड एक्टर्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। एंड कुछ सेलिब्रिटी जैसे कि आतिफ असलाम, सजल अली, माहिरा खान, फवाद खान, बिलाल अब्बास, हानिया आमिर, क्योंकि इन्हीं सभी एक्ट्रेस को इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था एंड ये सभी के सभी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस मिलती थी इंडिया की वजह से। एंड इनके कंटेंट को सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप इंडिया से ही मिलती थी, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता था। एंड सम पाकिस्तानी ड्रामा जैसे कि तेरे बिन, कभी मैं कभी तुम, मेरे हमसफ़र, जुड़वा, परवरिश, नीम से मोहब्बत एंड मैनी मोर, ये सभी पाकिस्तानी ड्रामा इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस थे बिकॉज़ इंडियन ऑडियंस पाकिस्तानी ड्रामास को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी। एक तरफ जहाँ इंडियन ऑडियंस इंडिया के डेली सोप्स को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है और उनकी व्यूअरशिप गिरती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन ऑडियंस का पाकिस्तानी ड्रामास में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था, जिससे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा था। एंड जितने भी नए-नए पाकिस्तानी ड्रामास आते रहते थे, वो इंडिया में नंबर 1 या नंबर 2 ट्रेंडिंग होते रहते थे। एंड इन सब बैन एंड रिस्ट्रिक्शंस के बाद पाकिस्तानी इंडस्ट्री एंड इवन एक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा इन इकोनॉमिकल डाउनफॉल देखना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो पाकिस्तानी ड्रामास हों या फिर एक्टर्स, उनका मेजरली फाइनेंशियल चक इंडिया से ही आता था, क्योंकि उनकी मेजर जो व्यूअर्स हैं वो इंडिया से ही थे। चाहे फिर हम उनके वो यूट्यूब रेवेन्यू को देखें या फिर उनको इंस्टाग्राम पर मिलने वाली ब्रांड डील्स, सभी की व्यूअरशिप पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया से आती थी। एंड कुछ पाकिस्तानी क्रिटिक्स का कहना तो ये भी था कि अब जो जितने भी नए पाकिस्तानी ड्रामास आ रहे हैं, वो पाकिस्तानी ऑडियंस से ज़्यादा इंडियन ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए बनाए जा रहे हैं एंड इंडियन ऑडियंस के अकॉर्डिंग लिखे जाते हैं, ताकि इंडिया तक पहुंच पाए और इंडिया से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएँ वो लोग। इंडिया में पाकिस्तानी ड्रामास के कुछ फैंस अभी भी चौंकते हैं, बट स्टिल दे आर सपोर्टिंग दिस डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज नेशन कम्स फर्स्ट। एंड इंडिया के डिसीजन से इंडिया के पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हैं। पाकिस्तानी क्रिएटर हुमायूं सईद ने कहा कि एंटरटेनमेंट शुड बी अबव पॉलिटिक्स। एंड कई सारी पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जैसे कि माहिरा खान, सबर कमर एंड ऑब्वियसली हानिया आमिर, इन सभी की मेजर पॉपुलैरिटी इंडिया में ही थी, बट अब ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन उनको वो सपोर्ट ऑफ ऑडियंस इंडिया से नहीं मिलेगा। एंड आफ्टर ऑल दिस देयर इज़ नो कन्फर्मेशन अबाउट कि आगे जाके क्रॉस बॉर्डर कंटेंट को लेके आगे क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे। क्या कोई और नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर कंटेंट को लोग देख पाएंगे, या फिर इट इज़ द एंड ऑफ दिस क्रॉस बॉर्डर कंटेंट। एंड इंडिया में इतने सारे पाकिस्तानी एक्टर एंड एक्ट्रेस को बैन कर दिया गया, इसके बाद भी कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी स्टेटमेंट इसलिए पास नहीं कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि उनका मोस्टली रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता था एंड उनकी मेजर व्यूअरशिप इंडिया से ही है, इसलिए दे आर ट्राइंग टू बी न्यूट्रल। बट इवेंचुअली पाकिस्तानी ड्रामा विल हैव टू फेस अ डाउनफॉल ऑफ व्यूज़ एंड ऑडियंस बिकॉज उनका एक मेजर चंक जो कि इंडियन ऑडियंस थी, अब वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज इंडिया में पाकिस्तानी कंटेंट की काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग थी, स्पेशली द women ऑफ पाकिस्तान वर रियली फेमस हेयर इन इंडिया। एंड जितनी भी क्रॉस बॉर्डर एंटरटेनमेंट रिलेशनशिप्स थी, वो इस बैन के बाद सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। एंड जैसे कई पाकिस्तानी एक्टर्स इंडिया में बॉलीवुड में काम करते थे,
अब उनसे वो अपॉर्चुनिटी भी छीन ली जाएगी। जैसे कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि हानिया आमिर दिलजीत दोसांझ के साथ नेक्स्ट एक मूवी में दिखने वाली थी, बट उनको उस मूवी से रिप्लेस कर दिया गया है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये पाकिस्तानी ड्रामास एंड कंटेंट को इंडिया में बैन कर दिया उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है ये कदम जस्टिफाइड था या फिर नहीं? एंड डू यू सपोर्ट दिस और नॉट? And also, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you.